Hello, everyone. So, our topic for today is human resource management. What is actually human resource management? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें तीन वर्ड्स आते हैं. एक आता है ह्यूमन, एक रिसोर्स एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट. ह्यूमन मीन्स पीपल हु आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. रिसोर्स मीन्स द लिमिटेड अवेलेबिलिटी और स्केर्सिटी दैट वी हैव विद अस, यानी कि बहुत ही एक सीमित साधन. एंड मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास जो सीमित साधन है उनको हम बेस्ट वे में यूटिलाइज करें. यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एम्फेसाइज किसके ऊपर है? एम्प्लॉइज पर, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो एचआरएम बेसिकली क्या करता है? एचआरएम ने ह्यूमन रिसोर्स को, एचआरएम में क्या किया गया कि ह्यूमन को इज एज कैपिटल ट्रीट किया गया है ना. हम ह्यूमन को एक एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम बात करें डेफिनेशन की, there are various definition that talks about human resource management. As per Dessler, HRM is the process of acquiring, training, appraising and compensating employees and of attending to their labor relations, health, safety and fairness and concern. ठीक है. And as per Raymond, HRM refers to the policies, practices, systems that influence employees' behavior, attitude and performance. यानी एचआरएम क्या है? एचआरएम अगर हम अगर हम इसको एक बहुत ही आसान से शब्दों में मैं अगर बताऊं तो एचआरएम इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज. ठीक है. तो एचआरएम क्या होता है? एचआरएम एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होती है एक कंपनी के लिए. और अगर हम उस एचआरएम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो दे कैन गिव अस अ गुड रिजल्ट. ठीक है. द डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर. There are basically three important reason that can like we must promote this HRM is offer excellent ideas and constructive suggestion. Human resource offer excellent ideas from time to time, क्योंकि they इसका रीजन क्या है? They know ground realities better than they deal, because they deal with the customer on daily basis, so they can give the helpful suggestions to bring incremental changes in the product. They know it very well. वो क्या करते हैं? वो कस्टमर से उनका डेली इंटरेक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर की वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बारीकी से सुनते भी हैं और साथ ही साथ उसको समझते भी हैं. एंड वो अपने कस्टमर की फेस रीडिंग करके बता सकते हैं कि व्हाट दैट कस्टमर इज लुकिंग फॉर और उस पर क्या सूट करेगा, आप उसकी नीड को कैसे आप सेटिस्फाइड कर सकते हो. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन कॉल कि जो एचआरएम होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होती है किसी भी कंपनी के लिए. अगर हम आपको उसको हम अगर हम अच्छे गुड वे में इसको हम यूज करते हैं तो दैट एचआरएम जो है डिलीवर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर. जो हमारा एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसमें जो हमारे ह्यूमन है अगर हमको बहुत वेल ट्रीट करते हैं तो दे फील इतने मोटिवेटेड होते हैं, वो इतना मोटिवेशन उनको आता है अगर उनको आप बहुत अच्छे तरीके से डील करते हो तो वो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन देते हैं, कस्टमर की नीड को अच्छे से समझते हैं. इफ दे आर ट्रीटेड वेल दे आर विलिंग टू go that extra miles, and bring an additional customers as well. So in a way they are capable of enlargement, capable of producing an output that is greater than the sum of the parts, and 1 plus 1 could be 10 or even the 100. ठीक है. तो वो क्या करते हैं? एक एक करके कस्टमर को जोड़ते हैं जो कि फिर एक ह्यूज अमाउंट में चला जाता है, ह्यूज क्वांटिटी में चला जाता है. तो अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अगर हमारे एम्प्लॉइज आर वेरी मच हैप्पी तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक डेडिकेशन आ जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक. अगर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, आप उनको अपना मानेंगे, आप उनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, आप उनके कंसर्न के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दे विल डू दी सेम विद अस. And also the another important thing of having a great HRM is give competitive edge. जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है दे कैन ब्रिंग नेम एंड फेम टू द कंपनी.
इनफैक्ट दे कैन टेक अ कंपनी टू कमांडिंग हाइट्स, ठीक है। तो थ्रू देयर एफर्ट्स दे कैन ब्रिंग टेरिफिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू अ कंपनी, एंड द रियल चैलेंज बिफोर मैनेजर इज टू पुट देम ऑन अ जॉब एंड टू मेक देम वर्क डिलीजेंटली, कि वो बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिव तरीके से अपना काम करे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे एचआर मैनेजर के ऊपर जाती है ना। भाई अगर आपको बेस्ट आउट ऑफ पीपल निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, यू नीड टू ट्रीट देम वेल, है ना। You need to take care of their concern, and all you need to move closer to their hearts. You have to understand them well. आपको पहले उनको समझना होगा, तब आपको उन्हें समझाना होगा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यू नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। So when a manager or the managers are able to strike a fine balance between the two, they are able to get even ordinary people delivering extraordinary result। यानी कि आप ना क्या कर सकते हो, आप इतना अच्छा आप एक एनवायरनमेंट बना सकते हो आपके एम्प्लॉयज के लिए कि वो ऑटोमेटिकली ना वो खुद ही अपना बेस्ट देना शुरू करते हैं, है ना। Then another topic that we'll discuss today is the nature of the HRM. HRM की क्या nature होती है? So there are various, we can call like they are the most important feature of HRM are like first is the pervasive force. pervasive का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यापक, फैला हुआ। जो HRM है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो एक परवेसिव होता है नेचर में, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन ऑल एंटरप्राइजेस एंड पैरामीटर्स, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इट इज एवरीवेयर। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो स्टाफ है या टीचिंग है या नॉन टीचिंग है, जितना भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है, इट इज जितना भी हमारे यहाँ ह्यूमन काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एचआरएम हर जगह एप्लीकेबल होता है। Then another important nature of HRM is individual oriented. HRM क्या करता है? It seeks to get the best out of an employee. ये क्या करता है? Each employee is treated with respect and dignity. और जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट की जाती हैं सो दैट एम्प्लॉयज जो होते हैं दे डू नॉट लीव दी कंपनी, एंड नेसेसरी ट्रेनिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू हेल्प एन एम्प्लॉय टू ग्रो। तो एचआरएम क्या होता है? एचआरएम इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है, एक एक बंदे के ऊपर फोकस करता है, एक एक पर्सन के ऊपर, एक एक ह्यूमन के ऊपर फोकस करता है कि कैसे हम उसको एक बहुत अच्छा डेवलपिंग एनवायरनमेंट हम उसको दे सके, हम उसकी ग्रोथ में इसको हेल्प कर सके, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ही कहीं ना जाए, हम उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन इज पीपल ओरिएंटेड। एचआरएम इज ऑल अबाउट पीपल एट वर्क। जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में ह्यूमन रिसोर्सेज एवरीवेयर, वो किसी भी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हर लेवल में देयर इज ह्यूमन। तो so HRM is what it is, people oriented, because it is all about people at work, like individual है या group में है, so the right jobs are assigned to the right people and growth avenues are thrown open to all। सबके पास, सबको मौका दिया गया है कि आप अपनी अपनी ग्रोथ कर सके, and excellent performance is rewarded and encouraged, and every attempt is made to keep employees happy and contented। they want कि हाँ जितना भी हमारे यहाँ employees हैं वो सब happy रहें। देन अनदर नेचर ऑफ एचआरएम इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ऑब्वियस सी बात है, एचआरएम क्या करती है? एचआरएम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो अपने पीपल हैं, उनको करंट और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है। एम्प्लॉइज आर एनकरेज टू टेक अप असाइनमेंट दैट मैच देयर स्किल्स एंड टैलेंट। यानी कि जो पहले क्या किया जाता है कि ह्यूमन को उनके टैलेंट और उनके स्किल के बेस पर उनको एक अच्छा सा जॉब प्रोफाइल दिया जाता है, फिर उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो करंट और फ्यूचर दोनों ही चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सके, टैकल कर सके। अनदर इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एचआरएम इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। यस इट इज, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल पर ध्यान दे रहे हैं, जब हम पीपल पे ध्यान दे रहे हैं, हम एज ग्रुप ध्यान दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इट विल लीड टू देम टू द डेवलपमेंट। So HRM intends to develop the full potential of employees. The reward structure is tuned to the needs of the employees, and they also provide the training, and training is as also training से क्या होता है? Training is offered to sharpen and improve their skills.
Employees are rotated on various jobs so that they gain experience and exposure. Every attempt is made to use their talents fully in the service of the organization goals. मैंने जैसे बच्चों आपको कितनी बार बताया है कि आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्वालिटीज हैं आपके आपके अंदर। जैसे किसी के प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, किसी के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, किसी की कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी का एक पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, बहुत स्माइलिंग फेस है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स वो देता है। तो आप सब में अपना अपना अपने अपने हिसाब से टैलेंट होता है। कोई मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कोई किसी किसी में एक ही टैलेंट बहुत ऑसम होता है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है। हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो बेस्ट चीज है, हमारा जो बेस्ट टैलेंट है, हमें को क्या करना है, हमें उसको और भी ज्यादा और भी ज्यादा उसको निखारना है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एचआरएम क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है। ये क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है एचआरएम कि आप क्या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम उस स्किल से फुलफिल कर सके, राइट। Then HRM is integrated mechanism. Integrated mechanism means HRM seeks to strike a rapport between people working at various level in an organization. The whole attempt is to create a tension-free work environment. चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी ह्यूमन है, किसी भी लेवल का ह्यूमन है, वहां पर क्या मेन मोटिव क्या है कि वहां पर एक एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, है ना। एक टेंशन फ्री वाला, एक स्ट्रेस फ्री वाला एनवायरनमेंट है, जिससे कि दिमाग में कोई टेंशन ना रहे, कि आपके दिमाग में आपकी अच्छी इंटेंशन हो ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ना कि कोई टेंशन, राइट। एंड जो भी issues that flare up emotions such as wage increase, work schedule, benefit plans या union management relations, they are always given topmost priority so as to keep employees in a good humor. अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करते हो ना बच्चों, उस काम को करने में और स्ट्रेस में आके काम करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी अबाउट वर्किंग वट एवर यू आर डूइंग, तो उसमें आप अपना और भी ज्यादा बेस्ट करते हैं। Then another point is comprehensive. Comprehensive function means HRM is concerned with managing people at work. It covers all types of personnel like the workers, like supervisor, middle, and the top manager. So all issues relating to talent acquisition, development and retention are put to the close examination. फिर उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टडी की जाती है और चीजों को लेके फिर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। Another important nature of HRM is auxiliary service. HRM department exists to assist and advise the line or operating managers to do their work more, effectively and efficiently. So the HR manager is a specialist advisor, and HR is a staff function. Right? Then HRM is interdisciplinary function also. HRM is a multidisciplinary activity and utilizing the knowledge and inputs drawn from the subjects such as psychology, sociology, anthropology, economics. So it influences that of it's जो इसके जो influences होते हैं that affect the employee's behavior. एम्प्लॉय की बिहेवियर को, एम्प्लॉय की एटीट्यूड को और उसकी परफॉर्मेंस को वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और उसको बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सो द होल एक्सरसाइज इज meant to understand the psychology of the employees from the various angles, like as to why people behave the way they do. यानी कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, हमें ये देखना है कि कोई इंसान किसी तरीके से किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है। ठीक है। तो दैट इज दी अनदर इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ एचआरएम। देन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एचआरएम इज नॉट अ वन शॉट डील. It cannot be practiced only 1 hour each day or 1 day a week. It requires constant alertness and awareness of human relation and its importance in everyday operations. हमारा main motive क्या है, एचआरएम में कॉन्टिन्यूस वो है। ये नहीं कि आप एक दिन के लिए गुड गुड बन जाते हैं, आप एक दिन के लिए स्वीट बिहेव कर रहे हैं, या आप एक दिन के लिए किसी की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, या फिर या आप बीइंग एम्प्लॉय आपको हैबिट हो गई है अपने एक्सक्यूजेस देने की। नो नो, एचआरएम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इट कीप ऑन रीडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. यू मस्ट हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी
एंड टेंशन होती है, सबकी लाइफ में होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट हमें क्या करना है, व्हेन इट कम्स टू आवर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव टू बी, वी आर गेटिंग द सैलरी, सो वी हैव टू बी लॉयल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड फॉरगेट आवर वरीज, आवर पर्सनल प्रॉब्लम, एंड वी शुड फोकस मोर विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए एचआरएम भी फिर क्या करता है, एचआरएम भी हमारी प्रॉब्लम्स को फिर अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। देयर इज स्कोप ऑफ एचआरएम। The scope of HRM refers to all the activities that come under the banner of HRM. ठीक है? So as of now, as things stand now, the scope of HRM is truly very wide. It deals with the with all the matters that related to the talent acquisition, development, and the retention. It basically talks about the personal aspect, the welfare aspect, and the industrial relation aspect. अगर हम पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें तो एचआरएम इज कंसर्न्ड विद मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Also, it talks about the layoff and the retrenchment, remuneration, incentives, productivity, etc. बच्चों मैंने आपको जितने भी ये पॉइंट्स बोले हैं ना, ये सब पॉइंट्स हम आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इनके चैप्टर्स है, प्रॉपर ये हम वी विल डिस्कस ऑल दैट इन डिटेल. बट हाँ, अगर हम अभी फिलहाल के लिए बात करें, पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें, तो एचआरएम का जो स्कोप है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसका जो स्कोप है वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. पर्सनल दैट स्टार्ट विद द मैन पावर की प्लानिंग करना, फिर रिक्रूटमेंट पर फोकस करना, उनके सिलेक्शन पर, placement पर, to put them on right place, उनका transfer, promotion and so on. Then another important scope of HRM is the welfare aspect. It deals with the working condition and the amenities such as canteen या crutches facilities है, या rest room है, या lunch room है, या हाउसिंग की फैसिलिटीज है, या ट्रांसपोर्टेशन है, और मेडिकल असिस्टेंस आप प्रोवाइड कराते हैं, या एजुकेशन में यू आर हेल्पिंग, और हेल्थ और सेफ्टी को लेकर, या रिक्रिएशन फैसिलिटीज. तो एचआरएम का जो है जो स्कोप है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक ही ना होकर, किसी के पर्सनल एस्पेक्ट तक ना होकर, उसके वेलफेयर ओरिएंटेड भी है. Then another scope of HRM is industrial relation aspect. This covers union management relations. It talks about the joint consultation and collecting bargaining grievances, disciplinary procedures and settlement of the dispute. ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Then we have certain objectives of the HRM. There are so many objectives of the HRM. Most of you are must aware of it. बहुत easy भी लग रहे होंगे देखने में. First is the achieve goals. The principal task, the main task of an HR manager is to achieve goals and deliver results by putting talent of employees to best use. मैंने आपको भी बताया था जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी कि एचआरएम का मतलब होता है कि एचआरएम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कैपिटल है, एक एक ऐसी एसेट्स है, एक एक इतना बेस है कि अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है तो वो आपको उतना ही अच्छे तरीके से आगे रिप्रेजेंट करेगा. आप उसको जितना वेल ट्रीट करेंगे वो उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रीट करेगा, एकदम अपना मान के चलेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट यूज करके ह्यूमन अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. Another important objective of HRM is to motivate people. To get the best out of people, HR managers must motivate people through appropriate HR policies, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एम्प्लॉय कब मोटिवेटेड फील करेगा, जब आप उसको एक आप जब आपकी एचआर की पॉलिसीज इतनी अच्छी होंगी जो उसको भी सूट करती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी सूट करती है. आपकी एचआर पॉलिसीज, आपके प्रोग्राम्स, आपकी प्रैक्टिसेस जितनी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगी, जितनी एम्प्लॉयज ओरिएंटेड रहेंगी, उतना ही ज्यादा एक एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एसोसिएट करेगा. राइट. Then another objective of HRM is attract and retain talent. To survive and flourish in a competitive world, HR manager must be able to attract and retain the talent. ठीक है, and they must design programs
एम्ड एट एम्प्लॉय ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, यानी इस तरीके का एक माहौल दे, इस तरीके के आप प्रोग्राम क्रिएट करें कि जिससे कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ आपको उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करानी चाहिए, जो भी वहाँ पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं टाइम टू टाइम। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है ना, रिटेन करना है ना, यानी कि जो आपका टैलेंट है जिसको आपने अट्रैक्ट किया है विद योर लुक्रेटिव पैकेज, द फैसिलिटीज, द प्रोफाइल यू आर प्रोवाइडिंग टू देम, ठीक है। उसके साथ फिर आपको क्या करना है, सिर्फ उसको अट्रैक्ट ही नहीं करना है, आपने जो उसको प्रॉमिस किया है आपको उसको सस्टेन करना है, आपको वो मेंटेन करना है, और उसी के ही थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने उस टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम इज adapt HR policies and practices. HR managers' basic job is to align individual HR practices with corporate goals and strategies. यानी मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, हमें क्या करना है, हमें ऐसी पॉलिसीज और ऐसी प्रैक्टिसेस प्रिपेयर करनी है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट हो, जिस वजह से उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आई टू हैव सम वैल्यू इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है ना, और मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी ही जरूरत मुझे भी है। Then is another objective of HRM is gain competitive advantage. By making use of talent in the best possible way and by improving productive contribution of people at work, HR should help a firm gain competitive advantage. यानी कि जब हम टैलेंट को गुड यूज में, गुड वे में यूज करेंगे, a firm can get past competition easily. बहुत आसानी से आप अपने कंपटीशन को मीट कर सकते हैं। Another important objective of HRM is improve quality of working life. Good HRM aims at improving the quality of life of employees. मैंने बोला ना कि आप जितनी अच्छी वर्किंग लाइफ बनाएंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो आपको उतने ही अच्छे वे में रेस्पॉन्ड करेंगे। उनका डेडिकेशन, उनकी लॉयल्टी, उनके एफर्ट्स आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। Resources are put to good use. Information is shared openly. आप जितनी information openly share करते हैं, जितनी आप doubt जितना ज्यादा आप increase करोगे, उतना ही ज्यादा misunderstanding generate होंगे, communication gap generate होगा। But आप जितना openly, जितना clarity के साथ आप अपने employees को बताएंगे what they are supposed to do, उतना ही ज्यादा उनके लिए आसान होगा काम को करना और अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। So, working relationships are based on human trust and the respect. Rewards are distributed equitably. Welfare, amenities, safety, security measures are put in a place, and paving the. It is the best way to pave for a better working environment. Now, another objective of HRM is कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ अच्छी पॉलिसीज बनानी ही नहीं है, आपको अच्छी पॉलिसीज अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी आपको करनी है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट टू कम्युनिकेट द एचआर पॉलिसीज टू द एम्प्लॉयज इन द फुलेस्ट पॉसिबल सेंस। जितना आप क्लैरिटी रखोगे ऑर्गेनाइजेशन जितनी क्लैरिटी रखेंगे बच्चों अपने एम्प्लॉयज के साथ में, एम्प्लॉयज उतने ही क्लियर होके काम करेंगे ना, उतनी डेडिकेशन से होके काम करेंगे। And moreover, they should tap ideas, opinions, and feelings of the employees so that the HR policies evolve with the changing needs of the organization and its employees. यानी हमारी HR policies इस तरह की होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो अचीव करे ही करे, साथ ही साथ में वो एम्प्लॉयज को भी हेल्प करे टू टू अचीव देयर गोल। Then is another objective of HRM is to ensure ethical and social responsible behavior and action. While trying to meet enterprise goals, HRM must ensure that organizations manage human resource in an ethical and socially responsible manner by ensuring compliance with legal and ethical standards. Yani this is also the it should be the objective, or it is the objective of HRM कि वो जो वो ethically they should behave ethically and socially they must feel responsible while talking to their employees, ठीक है।
सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एचआरएम बेसिकली सीक्स टू इम्प्रूव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड thereby improve organizational effectiveness. And when organization deliver good result, it helps the society to enjoy a better quality of life. नाउ वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम की बात करें तो एचआरएम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एट एट सो मेनी लेवल्स। अगर हम बात करें एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या फिर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एचआरएम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एचआरएम मैनेजमेंट, एचआरएम जो होता है, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन and its people to realize their respective goals at every level, चाहे वो एंटरप्राइज के अपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं या सोसाइटी के अपने गोल्स हैं या इंडिविजुअल के अपने गोल्स हैं या नेशन के अपने गोल्स हैं। लाइक अगर हम बात करें एट द एंटरप्राइज लेवल पे हमारे क्या इंपॉर्टेंस होती है एचआरएम की, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन दी टैलेंट. So good human resource practice can help in attracting and retaining the talent. They keep employees happy and remain focused on enterprise goal. They can act as moral booster. है ना? ऐसा ना हो कि वो job switching के बारे में सोचे, नहीं नहीं. They must be given such environment in the organization कि वो organization में रहें. ठीक है? देन प्रिपेयर फॉर चैलेंजिंग रोल्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें क्या करना है, एचआरएम क्या हेल्प करता है, वो पीपल को इस तरीके की ट्रेनिंग देता है, ऐसे चैलेंजिंग रोल से निकालता है कि वो एक राइट एटीट्यूड जनरेट करता है इन देयर एम्प्लॉइज कि वो अपने करंट और फ्यूचर दोनों चैलेंजेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं. Another importance of HRM at the enterprise level is improve outperform competition. When talent is put to best use, organizations begin to outperform competition. When the climate is right, human beings are motivated to give their best. मैंने बोला ना कि आप जैसा अच्छा माहौल ऑर्गेनाइजेशन को दोगे, जैसा अच्छा आप क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन को दोगे, यू नो जो एम्प्लॉइज हैं वो उतने ही डेडिकेशन, उतने ही डिवोशन के साथ काम करेंगे, बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही इफेक्टिवली काम करेंगे विद द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? और हाँ, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एक ऑसम वाला क्लाइमेट होता है, such a company is able to turn out superior performance consistently. Now, another important point is improve creativity. Good human resource practices help people assume responsibility, take initiative, assume risk, and experiment a lot without any fear of criticism. अगर हमें कितनी बार क्या होता है ना कि हमें क्रिटिसिज्म के डर से हम अपना कोई एफर्ट ही नहीं करते, हम पहला स्टेप ही नहीं उठाते कि अरे कोई क्या बोलेगा. जैसे आप बच्चे क्या करते हो, अगर टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है कि हाँ आप क्लास में पार्टिसिपेट करो, आप क्लास को थोड़ी सी इंटरेक्टिव बनाओ, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके अंदर इतनी हेजिटेशन होती है कि आप उस वजह से क्या करते हैं कि आप कोई मेरे पर कोई हंस ना पड़े, कोई मुझे टोक ना दे, कोई मेरा बाद में मजाक ना बनाए, तो उस वजह से आप क्या करते हैं, आप अपने आप को रोक लेते हैं. दैट इज वेरी बैड. ठीक है? डोंट केयर अबाउट. अगर आप अभी छोटे से क्लासरूम में अच्छे से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे तो पूरे वर्ल्ड के सामने आप कैसे बोलोगे. मैं हमेशा से अपने बच्चों से यही बोलती हूँ कि एक छोटी सी क्लास है, अगर आपको उसमें भी बोलने में हेजिटेशन हो रही है तो आप वर्ल्ड में कैसे बोलोगे. बच्चों, गप्पे मारना, गॉसिप्स करना बहुत इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू गिव एनी प्रेजेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट योरसेल्फ, वहां पर देखा जाता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली. So please don't hesitate, at least in my class, never. Fine. So another important importance of at the enterprise level is achieve results efficiently and effectively. Yes, मैंने भी आपको बताई थी ये वाली बात कि अगर आप बहुत ही बेस्ट वे में काम करते हैं तो obvious सी बात है, good HR practices help companies acquire, develop, stimulate, and keep outstanding employees. And getting and keeping good people is critical for the achievement of enterprise objective efficiently and effectively. Now the importance of HRM at the society level. Society level की बेस पे अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती हैं एंड स्केयर टैलेंट्स आर पुट टू द बेस्ट यूज. ठीक है? देन वी कैन से कि
Companies that pay and treat people well always race ahead of others and deliver excellent results. So this is the benefit of a great HRM at the society level. नाउ एट द इंडिविजुअल लेवल अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा एचआरएम ओ वाव होता है, बहुत ऑसम होता है, इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड आल्सो द टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉइज एंड इट ऑफर excellent growth opportunities and it allow people to work with diligence and commitment. एक डेडिकेशन अपने आप ही आपका आ जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस क्या होती है एचआरएम की? इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी एचआर प्रैक्टिसेस बहुत ऑसम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं. एंड people with right skill, proper attitude, and appropriate value help the nation to get ahead and commit with the best in the world, leading to better standard of living and better employment. Now, the last topic for today is functions of HR managers. बच्चों अगर हम HR managers के function की बात करें तो to facilitate easy understanding the function of HR managers, I have divided them into two categories. One is the managerial function, another is the operating function. मैनेजरियल फंक्शन आपने ये नाम बहुत पहले से सुना होगा, स्क्रीन पे देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि ये क्या पॉइंट है, स्वाति मैम क्या बताने वाली हैं. यस, अगर हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें तो इट देयर आर फोर मैनेजरियल फंक्शन. वन इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट द फ्यूचर. अगर आप एमलेस लाइफ जीते हैं ना तो टाइम पर आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है. ठीक है. सो प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज लाइक मेकिंग डिसीजन about the future. It is the process of determining enterprise objectives and selecting future course of action necessary for completing them. Planning of personnel today prevents crisis for tomorrow. अगर आप आज अच्छे से प्लानिंग करोगे तो कल आपको कोई क्राइसिस नहीं होगा. ठीक है. The another managerial function is organizing. This function is primarily concerned with proper grouping of personal activities, assigning of different group of activities to different individuals, and delegation of authority. Creation of a proper structure framework is the primary task of any manager. आपको क्या करना है? चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कराना है. ऑर्गेनाइज एक सिस्टमैटिक वे में आपको काम करना है. Then is directing. This involves supervising and guiding the personnel. Directing means एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि सुपरवाइज करना कि हाँ आप ये काम ऐसे कर रहे हैं, आप उसको ऐसे करोगे तो ये आप ये काम बेस्ट वे में कर सकते. एक डायरेक्शन, एक चीजों को सुपरवाइज कराना, एक गाइडेंस देना. The personal manager must be an effective leader who can create winning team. And while achieving the results, the personnel manager must invariably take care of the concern and expectation of the employees at all the levels. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जितना ज्यादा कंसर्न रहेंगे अबाउट योर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय भी आपको लेके उतना ही कंसर्न रहेंगे. एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. So this function involves measuring the employee's performance, है ना, correcting the negative deviation and ensuring the efficient accomplishment of the plans. Basically ये क्या करता है? It makes individual aware of their performance through time to time review report. है ना. तो ये क्या करता है? आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि दिस इज योर परफॉर्मेंस. इट एंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट in accordance with the stated plans. Now we have certain operative functions also. There are certain operative functions of HRM like the procurement function. अगर हम procurement function की बात करें तो बच्चों ये basically it is concerned with the hiring of the people who possess the requisite skill, knowledge and aptitude. ठीक है. इसके अंदर बच्चों ये सब चीजें आ जाती हैं. जॉब एनालिसिस, HRM प्लानिंग आती है, रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और इंडक्शन, ओरिएंटेशन या इंटरनल मोबिलिटी. ये सब हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे. Another important function of HRM, in case of operative, is development function. Development aims at enhancing one's ability to understand and interpret knowledge in a useful way. अगर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलूं, a long term learning process that helps managers acquire conceptual and theoretical knowledge in a systematic manner.
आपके डेवलपमेंट फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? लाइक दी ट्रेनिंग और executive development is there, career planning and development is there, and human resource development. Another operative function of HR manager is motivation and compensation function. जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना ज्यादा अपने people को inspire करेंगे वो उतना ही ज्यादा organization को अपना best देंगे, है ना? So it is a process that inspire people to give their best to the organization, and that is through the use of their intrinsic and their achievement, their recognition, their responsibility, and their extrinsic like the job design, work scheduling, appraisal, and ये सब ऐसे आप reward के base पे you can motivate your employee. Then another important function of operative function is maintenance function. Maintenance function means it aims at protecting and perceiving the physical and psychological health of the employee through various welfare measures, जैसे कि health and safety के ऊपर, या एम्प्लॉय के वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, इनके बेस पर आप क्या करते हैं, ये आपके मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं. मैनेजर्स जो होते हैं एट ऑल लेवल दे आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड एनफोर्स द सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. दे मस्ट इंश्योर दैट जो वर्क एनवायरनमेंट है वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई भी फिजिकल हैजार्डस या कोई अनहेल्दी कंडीशन या अनसेफ एक्ट नहीं होना चाहिए. एम्प्लॉय वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों कुछ बेसिक सर्विसेज, कुछ अम्यूनिटीज, कुछ कुछ साइकोलॉजिकल सोशल वेलबींग, कुछ ऐसी लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज आप दे रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन या एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, दैट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन इन अ गुड वे. देन देयर आर सर्टेन इंटीग्रेशन फंक्शन. Integration function tries to integrate the goals of an organization with employees' aspiration through various employee-oriented programs. I'm sorry, like redressing grievances, grievance redressal होना, एक discipline committee है, team work है, collective bargaining और employee participation and empowerment, trade unions and employee association, industrial relations, ये सब ऐसे functions होते हैं जो कि ऑपरेटिंग फंक्शन का पार्ट होते हैं. ग्रीवेंस कब होता है? हमें देखना है कि किसी चीज का अगर कोई हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कंप्लेन रखता है या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपसेट है, हमें क्या करना है? हमें उसके नेगेटिव वाइब्स को उसकी नेगेटिव वाइब से रिप्लाई नहीं करना है. हमें पहले ये देखना है कि उसका नेगेटिव होने का रीजन क्या है. वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द वे ही इज बिहेविंग. सो ग्रीवियंस एट रिड्रेसल क्या करता है? वो बेसिकली ये देखता है, इट इज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर कि वो पहले रीजन जानने की कोई एम्प्लॉय किसी तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, फिर उसके मैटर को सुने, उसको प्रॉपर लिसनिंग दे, फिर उसके मैटर को सॉर्ट आउट करे. डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को आप खुद अगर डिसिप्लिन है ना, तभी आप सामने वालों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं. यानी बी द चेंज यू वांट टू सी. फर्स्ट यू हैव टू बी इन योर डिसिप्लिन. आपको एक ऐसा डिसिप्लिन क्राइटेरिया बनाना. देखो, एक कूल एनवायरनमेंट बनाना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना और इनडिसिप्लिन एनवायरनमेंट बनाने में डिफरेंस होता है. हमें क्या करना है? हमें एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बनाना है जिससे कि हम एक टाइम बाउंड अपना काम कर सके, जिससे हर कोई एम्प्लॉय खुशी खुशी अपना काम टाइम से कर सके. ठीक है. हमें क्या करना है? हमें एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का माहौल बनना है. यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्रीइंग ऑन अ सैटिस्फैक्टरी लेवल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड यूनियन. हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना है जिसमें हम हमेशा एक ऐसा बैलेंस बना सके कि ऑर्गेनाइजेशन भी खुश रहे और साथ ही साथ जो हमारे लेबर है वो भी हमारी खुश रह सके. पार्टिसिपेशन मस्ट होता है एम्प्लॉय का, और ये एक एम्पावरमेंट फील कराता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय से उसके सजेशन ले, अगर आप उसके साथ कोई चीजें डिस्कस करें, डिसीजन मेकिंग में उसको उसका हिस्सा बने, उसको हिस्सा बनाएं, तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स शेयर होती है कि हाँ, हम भी कुछ हैं और हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही राइट है जितना कि उसके मैनेजमेंट का है, तो हम भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकें. ट्रेड यूनियन क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन ईदर ऑफ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स और इंडिपेंडेंट वर्कर्स. It is basically a relatively permanent a body formed by workers with the objective of countering exploitation and the harassment. It survives towards providing economic and social benefit to the labor community. So trade unions always, play a powerful role in improving the lot of workers in India. तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑलरेडी एक ऐसा एचआरएम प्रिपेयर करें जिससे कि
किसी भी टाइप की कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो फ्यूचर में, राइट? So these are the functions of the HR manager. That's all for today. Thank you so much, Bacho.